अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपा वाले- वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह, आपकी आवाज़ सुन करके बड़ी खुशी हो रही है। और मैं पूछना चाहता हूँ कि आपकी गिरफ्तारी की ये जो बातें आ रही हैं, तो मतलब ये कहाँ तक सच है और क्या इसमें हकीकत है? क्या इस तरह की कोई बात उभरी थी आपके सामने? अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा कुछ नहीं। और आपको तो पता है कि ये सारे हीरा के साथ रूमर्स अफवाहें सब लगी रहती है। जी। लोग इस तरह की बातें पूछते रहते हैं, लेकिन अल्लाह की करम से ऐसा कुछ नहीं है। हमारा मुल्क का कानून बहुत अच्छा है और उसमें जो है हर एक चीज के तरीके हैं। तो माशाल्लाह ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई ऐसी बात नहीं है, सब मतलब अफवाहें हैं। आप या हीरा ग्रुप के दूसरे कोई मेंबरान या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मतलब सिरे से नहीं बेबुनियाद है या कुछ हकीकत है इसमें? नहीं नहीं, इसमें कोई हकीकत की बात नहीं है। हाँ, वो अपना उनका जो प्रोसीजर है वो कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन अब गिरफ्तारी की ऐसी कोई खबर सब झूठ है। अच्छा अच्छा। किसी के लिए नहीं, ना यानी कि एम्प्लॉइज के लिए, ना हीरा ग्रुप से रिलेटेड को लोगों के लिए, ना फैमिलीज के लिए, कोई नहीं ऐसी बात। यानी कि ये कुछ भी नहीं। अफवाह बदख्वाहों की एक दिली सोच और दिली ख्वाहिश है। हाँ, अब ये करते ही क्या है, अब तो हमारे मेंबर्स भी समझ गए कि कुछ लोग हैं जो इस तरह से सोशल मीडिया पे अपनी टीआरपी बनाने के लिए बहुत सारी बातें झूठ से फैलाते हैं। और उनको ये भी एहसास नहीं होता कि 2 दिन में जब हमारी बातें खुल जाएंगी तो हम फिर झूठे साबित होंगे। शुरू तो से ये झूठे साबित हुए हैं। एफआईआर करो 3 दिन में पैसे दिलाते हैं, एफआईआर करो चंद दिन में पैसे दिलाते हैं। आज तक कोई उनसे पूछने वाला नहीं है कि मतलब वो 3 दिन तुम्हारे मुकम्मल हुए या नहीं हुए। बस नई हाँ, नई जो है झूठ लेकर के आ जाते हैं और लोग भरोसा करते हैं और फोन करके सबसे परेशान बड़ी भी बात, होते हैं, परेशान भी करते हैं। हाँ, सबसे बड़ी बात उनका असल मकसद क्या है हाँ। कि हमारे जो इमरान हैं उनकी दिलाजारी करें, उनको तकलीफ दें, कैसे भी उनके करके दिलों को परेशान करें, दिल तोड़ें। हाँ, परेशान करें, उनका दिल दुखाए। लेकिन एक बात तो है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला इतना अच्छा उसूल दुनिया में दिया, हर मजहब ये बात कहता है कि किसी इंसान को मुस्कुराहट देना भी बहुत बड़ी नेकी है। तो जी उसका बेशक। उलट आप समझ जाए कि किसी दिल को तकलीफ देना कितना बड़ा गुनाह है। ये इंसानियत के दुश्मन है जो लोगों को तकलीफ देते हैं, लोगों को जो है परेशान करते हैं। हमारे मेम्बरान में बहुत सारे उम्र के, मतलब बड़े उम्र के भी लोग हैं और जवान बच्चे, नौजवान जो लड़के हैं और 35 साल के मेम्बरान हैं। वो सब लोगों को ये एक तरह से एक शैतान का काम क्या होता है, जहनी तकलीफ देना, जहनी तरह मुंतशिर कर देना। हाँ, उलझाना, वसवसे में डालना और मुंतशिर करना, बुरी तरह से डिस्टर्ब करना, शैतानों का काम यही होता है। फिर एक सोशल मीडिया पे तूफान बदतमीजी और एक गाली गलौज, नाज़िब अल्फाजों का माहौल, वो उनको मजा आता है इन चीजों में। तो इस तरह की बातें वो करते हैं, छोड़े उनसे, हमारा क्या है, हम तो जो खैर, है अल्लाह। ये समझ लीजिए कि मतलब अगर किसी के पास हकीकत नहीं है तो वो बदतमीजी करेगा, गाली गुलज करेगा, अगर दलील होगा तो दलील से बात करेगा। खैर, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ आपा कि हीरा ग्रुप की पिछले दिनों में रेड की खबर आई थी और उसमें आपका भी एक नाम था कि आपसे भी पूछताछ हुई है एक एम्प्लॉय होने की हैसियत से। आपके ऊपर ऐसा क्या था कि मतलब आपको भी उसमें मुलविस उन लोगों ने किया और क्या पूछताछ किए वो लोग? हाँ, मुझे ये थोड़ा पहले सुबह में उन लोग जिस तरह से घर में दाखिल हुए थे और जो आर्म्स के साथ और जो मतलब उन लोग वो जिस तरह से बात किए थे, बहरहाल वो ईडी है और ईडी के बड़े पावर हैं, उनको बड़े पावर दे रखे हैं कानून ने। तो वो अपने जो भी है इस्तेमाल किए, यानी वैसा कुछ नहीं फिजिकल नहीं, बस उनका ये था कि एक साइकोलॉजिकल वे में वो घर में जिस तरह दाखिल हुए तो ठीक है। उन्होंने मतलब उनको एक वो लगा कि भाई इनके पास कुछ हमको ऐसी जानकारी मिलेगी जो हीरा के खिलाफ होगी या कुछ होगी। तो देखिए, हीरा माशाल्लाह पहले से लेके आज तक ये भी एक डील हो गई कि उन्होंने मेरे घर में भी अगर चेक कर ही लिया तो क्या ही उनको मिल गया। और जाहिर है कोई बिजनेसमैन के घर में या कोई स्टाफ के घर में क्या मिलेगा सिवाय कागजों के भंडार के। अब हम जो हमारे मेंबर्स के जो भी शिकायतें आती है और उनके जो बेचारे परेशान लोग हैं तो वो लोग अपने वो 20% के जो वो भेजते हैं कि हमको रिक्वेस्ट देते हैं इसके ऊपर, क्योंकि अभी प्रोसीजर भी चल ही रहा है ना, कुछ काफी लोगों को दिया भी जा रहा है, लेकिन ये भी बात है कि काफी लोगों तक हम नहीं पहुंच पा रहे। तो उन्हीं की कागजी कार्रवाई सब रहती है और वो सारी चीजें उनको मिली है जो भी मिली है, तो वो चेक करने के लिए आए। मुझे एक बात की खुशी है कि चेक कर लेना कोई गुनाह नहीं है,
उसके अंदर कोई बात अगर हमारे पास गलत नहीं है तो हिंदुस्तान का कानून इनोसेंट लोगों के साथ हमेशा बहुत अच्छा है और क्रिमिनल्स के साथ बहुत सख्त है। तो डरे वो जिसने कुछ किया हो, जब हम लोग कोई मतलब ऐसी बात नहीं है तो हम उनको पूरा कोऑपरेट करेंगे। हमको ये फख्र है कि हमारे मुल्क में ऐसी एजेंसी है जो हक बातिल के बारे में पूछताछ करके उनको ठीक करती है, तो हमको बहुत खुशी भी है। और एज ए सिटीजन आई एम वेरी प्राउड टू बी इन दिस नेशन। और वो लोग जो भी तहकीकात करने आए थे अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने ऐसी नाजिबा हरकत नहीं की। मेरे प्राइवेसी जो राइट्स थे, प्राइवेट राइट्स है, हाँ, जो उन्होंने अगर कुछ चीज़ों में उल्लंघन किया है तो उसका हम जो है मैं तो नहीं अपनी पर्सनल कैपेसिटी पे, लेकिन कंपनी की कैपेसिटी पे उसको जो भी होगा वो कंपनी देखेगी। यानी आप ये कह रहे हैं कि वो रूटीन की चेकअप के लिए थे, कोई परेशान की बात नहीं थी, और वो मतलब अपना एक सुप्रीम कोर्ट में हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज के सामने एक पार्टी है तो उसी का वो फर्ज अंजाम दे रहे थे, कोई घबराने जैसी बात नहीं है। आपके नॉर्मली अंदाज से ये पता लग रहा है। शुरू के जो 5 मिनट 10 मिनट थे जो हम लोग असल में क्या हो गया था, हम लोग ये सोचे थे कि कोई अलग किस्म के लोग ऐसे कपड़े वपड़े पहन के आ गए हैं आम के साथ। वो एक थोड़ा सा पैनिक सिचुएशन हो गई थी। घर में बच्चे होते हैं, घर में मैं अकेली थी, मेरा बच्चा था, तो हम डर गए थे। फिर जब उन्होंने अपना ID कार्ड वगैरह शो किया तो फिर उसके बाद उन्होंने हमको कंफर्टेबल किया। फिर हम जो हमको अलाउ किया उन्होंने कि आप थोड़ा सा चाय वगैरह पी लें। फिर उसके बाद उन्होंने अपना जो भी ऑपरेशन है, सर्च ऑपरेशन स्टार्ट किया। सारा उन्होंने जो भी उनका प्रोसीजर फॉलो किया। तो आपके बीच में ऑडियो भी रिलीज हुई थी, लोगों ने सुना है और लोगों ने पूछा भी, जिसमें आप मेंबरान को मुखातब कर रही हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी नॉलेज में तो एक बड़ी तादाद है जो समझिए कि हीरा ग्रुप के लिए दुआ कर रही है, सपोर्ट कर रही है, लेकिन फिर भी आपने मुखातब किया हीरा ग्रुप के लोगों को, तो क्या उससे आप चाहती हैं, किस तरह से मजीद और सपोर्ट करना चाहिए, किस तरह से आपके जहन में क्या है? हीरा ग्रुप के मेंबरान के बारे में ना आप देखें, आप सहाफ़ी है, आप एक बात जानते हैं कि जो गाफिल होता है, गाफिल को मतलब अवेयरनेस कोई भी मुल्क में सिटीजन राइट है, अवेयरनेस। आपको आपकी चीज बचाने के लिए कानून पूरी तरह से आपको सपोर्ट करता है। अगर आपको लगता है कि आपकी कंपनी, ये आपकी कंपनी है, आपने मिलकर शराकत की है किसके साथ, डॉक्टर नौहीन शेख साहबा के साथ, अगर आपको उन पे भरोसा है और हम बिल्कुल 6 साल हो गए सारे मेंबरान जो है जिस तरह से वो है साथ में है, मैं खुद भी एक मेंबर हूँ। मैंने तो कह रखा है कि हम अपने मेंबरशिप से अगर एक पैसा मांगते हैं तो हमारे लिए वो हराम है, क्योंकि हमने बिजनेस के लिए दिया था। नफा होगा तो ठीक है, नुकसान होगा तो वो हमको बता दें नुकसान हो गया है, तो उन्होंने कभी बताया नहीं। तो हमारा काम है कि उनके साथ हम भी सब बचता हूँ। एक तरह से मोमिन को सिखाया किया जाता है कि खैर के लिए हमेशा सफे बना के रखे। तो क्या वो अकेली लड़ रही है, तो मुझे लगा कि हमारे मेंबरान क्या कर रहे हैं, और हमको उनको झूठ सच नहीं कहने बोल रहे, हम उनको कह रहे कि आप अपने आप को, अपनी कंपनी को एक तरह से आप जाए, ट्विटर हैंडल पे जाए, वहां पर आप अपनी कंपनी को प्रेजेंट करें कि वी नीड अवर कंपनी बैक। घर में चुप करके बैठ के सोचने से नहीं होगा, आपको ये बताना पड़ेगा अथॉरिटी। अच्छा तरीका है, मैं अपने घर में बैठ के, अपने हॉल में बैठ के ट्वीट कर सकती हूँ कि आप CBI को ट्वीट करें, आप जो है ED के डायरेक्टर्स को ट्वीट करें, हैदराबाद को ट्वीट करें, आप जो है इस पे क्या नाम SFIO को ट्वीट करें, आप जो है PMO को ट्वीट करें, होम मिनिस्ट्री को ट्वीट करें, पांचों एजेंसी को आप ट्वीट करके बोले कि वी नीड अवर कंपनी बैक, वी नीड नौहीन शेख बैक। अगर आपको उन पे भरोसा है तो आपको फिर आगे आना पड़ेगा। देखें, ये ऐसा नहीं कर सकते आप कि किसी एक को कहे, मूसा अलैहिस्सलाम की कौम ने क्या कहा, मूसा तुम जाओ, तुम लड़ो, तुम्हारा खुदा, हम यहाँ बैठे रहेंगे। नहीं, अल्लाह ताला ने 40 साल उनको आजमा लिया कि तुमको खुद भी तो आगे बढ़ना पड़ेगा। अगर वक्त का नबी भी तुम्हारे साथ है, रसूल तुम्हारे साथ है, तो भी तुम्हारा, हम तो गुनहगार बंदे हैं, हम सब कुल बनी आदम खताइन। तो अगर मॉम एक तरह से डॉक्टर नौहीन शेख साहबा अकेले लड़ रही हैं, तो हमको भी पूछा जाएगा क्या, कहाँ गई हमारी गैरत। आप एक ट्वीट नहीं कर सकते हो, आप ट्वीट करें #we support नौहीन शेख, #we want our company back,
वी हैव अवर म्यूचुअल इससे- एग्रीमेंट विद मेहरा शेख इन for सब good। चीजों से इंशाल्लाह फर्क पड़ेगा, आपके कहने का मतलब ये है। बिल्कुल पड़ेगा। अथॉरिटीज ट्विटर को जरूर देखती है। जी हाँ। आप देखें सोशल मीडिया पे 4 लोग मिलके तूफान बदतमीजी मचा के इतनी बड़ी कंपनी को कहाँ से कहाँ ले आए, तो फर्क क्यों नहीं पड़ेगा? बिल्कुल फर्क पड़ेगा। क्या है, हम लोग बहुत भोले भाले हैं, अवेयरनेस नहीं। तो मैं चाहती हूँ हर वो मेंबर जिसने हीरा से पैसा कमाया है और वो जानता है कि हीरा जो है कंपनी जेन्युइन है, वो जरूर आगे आके बोले कि हम, क्योंकि जब सच्चाई उठ के बोलती नहीं है तो झूठ को 10 बार 12 बार 100 बार बोला जाता है तो झूठ ही सच लगने लगता है लोगों को। बिल्कुल तो सही। आपको मानना पड़ेगा कि हीरा ग्रुप क्या है, वो आप अपने से बनाइए। मैं एग्जाम्पल दी हूँ कि आप बोले हम वी वांट अवर कंपनी बैक, आप बोले कि वी वांट हीरा ग्रुप बैक, वी वांट मेहरा शेख बैक, वी वांट जस्टिस फॉर आवर कंपनी, वी बिलीव इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ आवर कंपनी कंट्री। वो बोले आप कि हम हमारी कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन को बिलीव करते हैं। आप हिंदी में लिखे, आप गुजराती में लिखे, आप मराठी में लिखे, आप इंग्लिश में लिखे, आप रोमन इंग्लिश में लिखे, आप जो जबान जानते हो लिखो। हर एक लेकिन जुबान को जी जी आप उनको बताएं, आप अथॉरिटीज को बताएं, जरूर से जरूर सीबीआई को बताया जाता है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ऐसे ही फैसला नहीं करती। ये बहुत बड़ा, सबसे बड़ा रनिंग संविधान है हमारे देश का और बहुत बेहतरीन संविधान है। देर से अभी जस्टिस मिलता है। सुप्रीम कोर्ट का नाम आपने लिया तो ये ध्यान आ रहा है कि सुप्रीम कोर्ट में अगली समाअत कब तक होना मुमकिन है आपा? उसके बारे में मुझे, मेरे स्कोप के बाहर है, मुझे नहीं आइडिया उसको। ओके ओके, ठीक है आपा, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने रहनुमाई की। इंशाल्लाह ताला हम भी आपके इन बातों से जो है कुछ नतीजा। असल सहाफी जो है ना, वो बहुत बड़ा मीडिया जो है बहुत बड़ा सुकून है डेमोक्रेसी का। और सहाफत जिसके साथ है वहाँ पे सच्चाई जरूर सामने आती है। तो आप बहुत मुझे वक्त दिए, जज़ाकल्लाह खैर। बहुत शुक्रिया आपा, जज़ाकल्लाह।